सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यह वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह मांग थी कि जो गैर कानूनी तरीके से जो इलाज चल रहा है उससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले इससे संबंधित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पशु चिकित्सा से संबंधित कार्य करता है बिना डिग्री डिप्लोमा के, तो वह व्यक्ति दोषी होता है और उस पर जुर्माना और उसको कारावास होती है। इसी अधिनियम के अंदर यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के पशु चिकित्सा से संबंधित दवाइयों की बिक्री करता है तो वह व्यक्ति भी दोषी होता है और उस पर भी कारावास और जुर्माना होता है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अस्पताल में जाएं तो हमें केवल और केवल डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए, डॉक्टर से ही हमें सलाह लेनी चाहिए, उससे ही हमको इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर के अलावा दूसरा व्यक्ति जिसके पास कोई ऑथोरिटी भी नहीं होती है और जानकारी भी नहीं होती है शिक्षा से संबंधित, उससे अगर यह परामर्श लेंगे, सलाह लेंगे, इलाज करवाएंगे तो वह व्यक्ति गलत सलाह ही देगा, गलत इलाज करेगा। क्योंकि यह मैंने अलग अलग क्लिनिक्स, अलग अलग जगह पर कार्य करते हुए देखा है कि वह लोगों को जो बीमारी होती है उससे संबंधित भी जानकारी नहीं होती है और जो दवाइयाँ देते हैं उस बीमारी में उससे संबंधित भी कोई जानकारी नहीं होती है। क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र से संबंधित किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं की होती है तो वो लोग नहीं जानते हैं, बस वो थोड़ा बहुत जानते हैं कि भाई हाँ इस बीमारी में ये दवा होती है, वो दे देते हैं। जबकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कितनी डोज रेट में दे रहे हैं, कौन सी दवाई कब अलग देनी होती है। हर बीमारी में एक जैसी ही दवाइयाँ नहीं देनी होती है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग अलग अलग दवाइयाँ देनी होती है। तो यह मैंने देखा है कि वह किसी भी केस को सही करने की बजाय और भी ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। यह बहुत सी जगह पर ऐसी होती है। इससे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अभी देश के अंदर दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी। एक घटना है तो ये थी कि गुजरात के अंदर नाव पलट गई थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि जो नाव चलाने वाला व्यक्ति था उसको ऑथोरिटी नहीं थी, वह नहीं जानता था और वह चला रहा था, तो ये एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह भी जो मध्य प्रदेश के अंदर हरदा फैक्ट्री में जो पटाखों की थी उसमें ब्लास्ट हुआ और बहुत से लोगों की जान चली गई। वो क्यों चली गई? क्योंकि वो नियमों को पालना नहीं कर पा रहे थे, गैर कानूनी के तरीके से काम कर रहे हैं। तो जाने तो अस्पताल वाले क्षेत्र में भी जा रही है लेकिन वो एक एक जा रही है तो लोग इसके तरफ उनका ध्यान नहीं है या फिर लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस तरफ मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। तो जब कोई इलीगल काम कर रहा है और पूरे नियम कानून फॉलो नहीं करता है तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वो व्यक्ति ऐसे लोगों से दूर रहें, सतर्क रहें ताकि अपने पेशेंट की जान बच सके। और यह मैंने एक जगह पर नहीं, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग केसों में देखा है कि उन व्यक्तियों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती है। चाहे तो आप खुद भी उस चीज़ का आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी बीमारी है आपके पेशेंट को और आपको इलाज करवाना है, अगला व्यक्ति डॉक्टर है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं कि जो डॉक्टर नहीं है नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं, कुछ भी डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं है फिर भी इलाज कर रहे हैं, खुद को डॉक्टर कह रहे हैं, कोई ऑथोरिटी नहीं है फिर भी कर रहे हैं। तो आप उसको इस तरह से पता लगा सकते हो। मान लीजिए आपको पेशेंट को कोई भी बीमारी है, उल्टी वाली है, स्किन से रिलेटेड इशू है, कोई भी इन्फेक्शन है, आप उसके बारे में खुद पहले गूगल है या यूट्यूब से देख करके पढ़ करके जाए, तब आप उसके पास जाओ और उससे थोड़ा डिस्कशन करो इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी क्यों हुई है, क्या है बीमारी और ये दवाई है तो ये दवाई कैसे काम करेगी। तो आप उस बीमारी से संबंधित थोड़े बहुत भी क्वेश्चन उससे पूछोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को इससे संबंधित जानकारी है या नहीं है। क्योंकि जिसने अगर पढ़ाई की होगी तो वो व्यक्ति आपके सारे सवालों के जवाब देगा कि भाई हाँ भाई ये बीमारी ऐसे होती है, ये दवाई ऐसे काम करेगी, या फिर कोई वैक्सीन है कैसे काम करेगी, क्या है वैक्सीन के अंदर क्या नहीं है। और जिसके पास नहीं होगी वो आपको गोलमाल जवाब देगा कि हाँ भाई आपको क्या करना है, ठीक हो जाएगा,
मैंने खुद ने जा करके क्लिनिक्स में देखा है और लोगों से बात की है, तो वो ऐसे ही जवाब देते हैं, भैया आपको क्या करना है, आप तो सिर्फ इलाज करवाओ और जाओ। क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता, कोई अथॉरिटी नहीं होती है। डेली अखबार में न्यूज़ आती है, भाई इलीगल अस्पताल चल रहा है, उस पर छापा पड़ रहा है, बंद हो रहे हैं, जाने जा रही है। तो इस तरह से बचा जा सकता है। आप भी सतर्क रहें, आप जहाँ पर भी इलाज करवाते हैं तो आप उसके बारे में जानकारी करें, पता करें। जब अगर कोई डॉक्टर इलाज बता देता है, फिर उसने प्रेस्क्राइब कर दिया है कि भाई ये दवाई देनी है, यह इंजेक्शन लगेगा, यह ग्लूकोज चढ़नी है, यह इस तरह की कुछ ड्रेसिंग होनी है, तो उसको कौन करेगा? वह भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वह व्यक्ति यह काम करेगा जिसको इंजेक्शन ड्रिप लगाना है, जिसके पास कोई इससे संबंधित शिक्षा नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो वह व्यक्ति भी आपके पेशेंट को सही करने की जगह बीमार करेगा। जैसे कि इंजेक्शन लगाना है तो उनको पता नहीं रहता है कि स्किन के नीचे क्या है, तो मसल्स है, तंत्रिका है, वेन है, हड्डी है, वो कैसे भी लगाएगा। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो पैरालिसिस कर देते हैं वो केस में। दूसरा ये है कि बड़े बड़े घाव बना देते हैं, एब्सिस बन जाती है। तीसरा ये है कि वो बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो एक दूसरे की पेशेंट की जो बीमारी रहती है, क्योंकि अस्पताल में वो सभी तरह के पेशेंट आते हैं, तो वो वह बीमारी को दूसरे में ट्रांसफ़र तक कर देते हैं। उनको पता नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि क्या चीज़ हाइजीन होती है, क्या होता है बैक्टीरिया, क्या होता है वायरस, क्या होती है दवाई, एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है तो वो नहीं जानते हैं, तो वो एक जो बीमार है उसकी बीमारी को दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें इस तरह की कंडीशन हुई है। तो उनसे भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है जो आप ये काम कर रहे हो, आपके पास कोई अथॉरिटी है, तो वो उससे आप फिर बच सकते हो। तीसरा ये है कि आप जहाँ से भी दवाई लेते हो, मेडिकल स्टोर से, रिसेप्शनिस्ट से, तो उसमें ये है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि उनका ध्यान दवाइयाँ बेचने पर ही रहता है। तो वो यह करते हैं कि कोई भी या तो एक्सपायरी नज़दीकी दवाइयाँ हैं वो दे देंगे आपको, या फिर ऐसा करते हैं कि नई नई कंपनियाँ आती है, वो पूरे मानकों को फॉलो नहीं कर पाती है और वो ऐसी दवाइयाँ आपको देते हैं। तो उससे क्या क्या आपके पेशेंट पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं कि भाई ये दवाई का क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो वो आपके पेशेंट को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से दवाई हो, चाहे किसी तरह की सप्लीमेंट हो, शैम्पू हो या खाना हो, इस तरह से वो, तो उनसे भी बचें। आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कि डॉक्टर जब लिखेगा वही दवाई को मेडिकल स्टोर से लें, क्योंकि उनके पास डिफरेंट टाइप की कंपनियां आती है, सब कंपनी के वो प्रोडक्ट रखते हैं। तो उसमें जो कंपनियां पूरे मानकों को फॉलो नहीं कर पाती है वो भी कंपनियां उनको दवाई दे जाती है। क्योंकि ऐसे ऑफर हमारे पास भी आए थे, उनका कहना था कि भाई आप ये हमारी दवाइयाँ हमने बनाई हैं, आप इनको दो पेशेंट को, तो पेशेंट पे दे करके देखो क्या साइड इफ़ेक्ट है क्या नहीं है। तो उससे क्या कि वो टेस्ट करवाते हैं, परीक्षण करवाते हैं आपके पेशेंट पे। तो उन लोगों से भी आप बचें। और जब भी आप कहीं भी अस्पताल में जाओ तो सबसे पहले आपका जो पेशेंट है उसको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं आपके जाने के बाद में आपके पेशेंट के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते हैं। तो हमने ये देखा है और अलग अलग जगह एक्सपीरियंस किया है। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि ये जो गैरकानूनी तरीके से बहुत ही लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर ये काम चल रहा है, हर जगह, सिटी, गांव, मोहल्ले में, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं और देखें। अगर जहाँ पर भी आपको शक हो तो उनके खिलाफ एक्शन लें, लोगों को जागरूक करें। तो सभी लोग अगर इस तरह का जागरूक करेंगे लोगों को एक दूसरे के, तो ही उनके खिलाफ एक्शन हो पाएगा। और ये बात सभी लोगों तक पहुँचाएं ज़्यादा से ज़्यादा पर। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।